गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम इस टॉपिक में हम 12th के बच्चों के लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th में बेटा हम शेयर्स में रिवीजन स्टार्ट किया, तो शेयर्स से पहले मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ आपको कि टोटा की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, ऑप्शन आ गई 89 शेयर्स की, राइट। 50 को दिया आपने 30 और आपने 30 को दिए हैं 10,000 शेयर। एक आदमी है नीरज, जिसको बेटा 600 शेयर अलॉट हुए हैं। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी 5 जन एंट्री अप टू द अलॉटमेंट मनी। पहली एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री किससे होती है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। अप्लाइड है 89 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी है ₹2 की। 80 इंटू 2 1,60,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू शेयर कैपिटल। आप कितने शेयर लोड कर सकते हो? आप लोड कर सकते हो बेटे सिर्फ 40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 80,000 रुपीज। अभी कामी ने बेटे 50 के लिए अप्लाई किया, आपने उसे लोड किया 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आपके पास एक्सेस है। 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी आपके पास बेटे 40,000 रुपये एक्सेस है, जो आपको पेमेंट आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। सेम बेटे ऐसे ही 30 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी है ₹2 की। तो 40,000 आपके पास ये भी है। तो टोटल जो बेटा आपका एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है 40 ये और 40 ये, 80,000 रुपीज आपने कहाँ एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट में। तो टू शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट चला गया बेटे? 80,000। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बेटे शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कोई प्रीमियम तो है नहीं है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बेटे शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से? राइट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितने अमाउंट से? जितने शेयर बेटा आपने अलॉट किए हैं। आपने अलॉट किए 49 शेयर। अलॉटमेंट मनी है ₹4 की। 40 इंटू 4 1,60,000। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, अगर आप इसमें बेटा एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितने शेयर ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दी? क्वेश्चन में दोबारा चलते हैं। कितने शेयर बेटा ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दी? ऊपर लिखा हुआ है बच्चों कि नीरज टू होम, नीरज टू होम बेटे 600 शेयर्स अलॉटेड, 600 शेयर अलॉटेड बिलोंग टू द कैटेगरी 1, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। कितने शेयर्स हैं? 600, जो उसको बेटा आपने अलॉट किए हैं और उस आदमी ने क्या नहीं दिया आपको? अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर। 600 शेयर बिलोंग टू द कैटेगरी 1। चलिए उसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ मैं आपको। दोबारा कैलकुलेशन करते कैसे, राइट। चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कितना पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू है बेटे 1,60,000 रुपये। अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट इज 1,60,000। ये रहा। लेस रिसीव विद एप्लीकेशन, ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन कितना मिल चुका है बेटे? 80। ऊपर जो पहले मिला था एक्सेस 80,000 रुपीज था। तो 1,60,000 माइनस 80, कितना पैसा रह गया? 80,000 बच्चों। 600 शेयर्स ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दी। 600 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी है 4, 2,400 रुपीज आपको नहीं मिले। बट ये बेटा बिलोंग किस कैटेगरी से करता है? बिलोंग करता है कैटेगरी 1 से। 1 में बेटा अप्लाइड ज़्यादा है और अलॉटेड हो, अप्लाइड ज़्यादा है और अलॉटेड कम है, राइट। अप्लाइड है 50, अलॉटेड है 30। ऑब्वियस है कि इस आदमी ने भी अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा, है ना। जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें अप्लाइड ज़्यादा है, अलॉटेड कम है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इसके अप्लाइड कितने हैं। तो इफ अलॉटेड 3:5 की रेशियो होगी बेटे, देन अप्लाइड अप्लाइड है 5। इफ अलॉटेड 1, देन अप्लाइड बेटे 5/3। इफ अलॉटेड 600 बेटे अलॉटेड, तो आपके अप्लाइड आ गए 1,000, आपके अप्लाइड आ गए, राइट। 1,000 अप्लाइड आ गए। तो इट मीन्स 400 शेयर उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? 1,000 शेयर्स के लिए। आपने उसे अलॉट कितने शेयर किए हैं? सिर्फ 600 शेयर। तो 400 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जो की थी ₹2 की, 800 रुपये बेटे आपके पास ऑलरेडी वो भी एक्सेस है इस बंदे के। तो इस बंदे की जो पेमेंट नहीं आई वो कितनी नहीं आई बेटे? 1,600। मिलना चाहिए था 80, 1,600 नहीं मिले, मिले कितने? 78,400।
अगर हम एंट्री करते हैं बेटे बैंक अकाउंट डेबिट 78,400, कॉल्स इन एरियर अगर हम ओपन करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट में अमाउंट कितना देगा बेटे, यहाँ पे 1600, और पुश अलॉटमेंट में अमाउंट कितना देगा, 80,000। ये होती है बेटे प्रोराटा की कैलकुलेशन। क्या प्रोराटा की अलॉटमेंट कैसे, प्रोराटा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो हम उसकी कैलकुलेशन, और कोई आदमी ऐसा हो जिसे अलॉटमेंट ना दी हो, तो बेटा हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलिए अब और देखते हैं बेटा, राइट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ प्रोराटा की कैलकुलेशन ही डिस्कस करें कि प्रोराटा की कैलकुलेशन बेटे हम कैसे करें। चलिए बच्चों और टॉपिक लेते हैं। भाई कंपनी ने शेयर इशू किया 50 रुपये, आपने टोटल शेयर 10 रुपये का था, एप्लीकेशन मनी 3 रुपये की है, अलॉटमेंट भी 3 रुपये की है, 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन आ गया बेटे 1,10,000 शेयर की, क्या किया उसने, 10 को रिफ्यूज कर दिया, फिर 20,000 शेयर जिसने अप्लाई किया उसको अलॉट किया 50%, और जिसने अप्लाई किया 10,000 शेयर के लिए उसको बेटे फुल अलॉट कर दिया, बाकी को प्रोवाइड। मतलब इक्वेशन के बेटे वो क्या बनी, 10,000 के लिए अप्लाई किया उसे आपने रिफंड कर दिया, नील। एक आदमी जिसने 20 के लिए अप्लाई किया, आपने उसे अलॉट किया 50% यानी कि 10,000। एक आदमी बेटे जिसने 10 के लिए अप्लाई किया, आपने उसे पूरे 10 दे दिए, ओके। और बाकी को प्रोराटा बेसिस, बाकी बचे कितने, 1,10,000 में से, 1,10,000 में से बेटे ये 30 की एडजस्टमेंट हो चुकी है, बाकी रह गए 80। और 1,00,000 में से 20 आप लोड कर चुके हो, 50 में से 20 लोड कर चुके हो, तो बाकी रह गए 30। तो इसका मतलब 80 को दे दिए 30 शेयर। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, अप्लाइड कितने हैं 1,10,000, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितने की 3, तो अमाउंट आ गया बच्चे 3,30,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000, टू शेयर कैपिटल हम कितने लोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 50, 15 × 3 150 बेटा। और ये क्या कह रहे हैं कि अगर पेमेंट अलॉटमेंट में जस्ट होगी तो ठीक है, अदरवाइज आप पेमेंट कहाँ एडजस्ट करोगे, कॉल, राइट। तो पहले क्वेश्चन में अलॉटमेंट में जस्ट होगी तो यहाँ पे कॉल। आपने 10 के पैसे वापस भी किए बेटे, तो 10,000 इंटू 330 आपने वापस भी किया। चलिए अब अलॉटमेंट में कितना जस्ट हुआ चेक करते हैं। देखो बेटा 20 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में दी 3, 30,000 रुपये मेरे पास एक्सेस है, ठीक है, 30,000 एक्सेस है। अब ये क्या 30,000 रुपये अलॉटमेंट में जस्ट हो गए, चेक कर लेते हैं बेटे। जितने शेयर आपने इसको अलॉट किए ना, आपने अलॉट कितने शेयर्स किए हैं, आपने अलॉट किए बेटे से 10,000, 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करो बेटे अलॉटमेंट मनी से, अलॉटमेंट मनी है 3 रुपए की, तो ये अमाउंट आ रहा है 30,000। हाँ, तो 30,000 रुपया तो अलॉटमेंट में जस्ट हो जाएगा, क्योंकि 30,000 ही एक्सेस है और 30,000 रुपये की अलॉटमेंट। तो भैया इसके 30,000 रुपये कहाँ एडजस्ट हो गए, अलॉटमेंट। अब दूसरे की बात, 10 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 10, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 80 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 30, इट मीन्स 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी है, 1,50,000 रुपये मेरे पास एक्सेस है, ठीक है, ये तो मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। मैंने इसे अलॉट किया 30,000 शेयर, 30,000 शेयर्स इंटू बेटे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी है 3, 30 × 3 90,000। तो मैक्सिमम जो मैं पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकता हूँ ना बेटे, वो 90,000 एडजस्ट कर, बट बच्चा कितना एडजस्ट कितना करना था मुझे, 1,50,000, तो बाकी रह गया बेटे 60,000 शेयर। तो ये 60,000 रुपीज कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, कॉल में। पर एक सेकंड बेटा, एक मिनट, तो 80 टोटल अप्लाइड थे बेटे 50, यहाँ कितने बचे टोटल अप्लाइड थे 1,10,000, सॉरी, तो 1,10,000 में से आपने 40, तो ये बचे बेटा 70, सॉरी 70, तो उन 70 को आपने, ये 1,10,000 है ना, 1,10,000 माइनस 40 70, हाँ 70 को दिए 30, 70 को दिए 30, इट मीन्स आपके पास जो बेटे एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, वो कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, 50 की नहीं बेटे, 40 की, 40 × 3 120 आपके पास एक्सेस है। 90,000 एडजस्ट हो गए बेटे अलॉटमेंट में, तो बाकी बचे 30,000, तो 30,000 रुपये एडजस्ट हो गए कॉल में। तो टू कॉल एडवांस बोल लो, या बेटे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना अमाउंट 30,000 रुपये, और 90 बेटे ये भी है, प्लस 90 90 वो, तो ये हो गया 120।
राइट, टोटल अप्लाइड थे 110 थे, वो ना कि 120। तो 10 को दिया आपने नील, 20 को दिया बेटा 10, 10 को दिया 10 और बाकी बचे 70, उन्हें दिया आपने 30। 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जो की थी 3 रुपए की। 1,20,000 मेरे पास एक्सेस है, 1,20,000 मेरे पास एक्सेस है। फिर मैंने इसको अलॉट किया 30 शेयर जो मैंने अलॉट किए हैं उसको मैंने मल्टीप्लाई किया अलॉटमेंट मनी से। तो मुझे उससे पता चल गया कि मैक्सिमम मैं जो पैसा अलॉटमेंट में जस्ट कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ बेटा 90,000 रुपये। तो जो बाकी बचे 30,000 रुपये वो कहाँ जाएंगे, कॉल टू कॉल इन एडवांस, या टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल। और बेटर होता है बेटा हम कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करें, तो क्या लिखेंगे, टू कॉल इन एडवांस। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स, 3 रुपये अलॉटमेंट, 15 × 3 1,50,000। अब चलते हैं आप, कोई ऐसा आदमी जिसने अलॉटमेंट ना दियो पहले वो बेटे पढ़ लेते। कोई ऐसा आदमी जिसने अलॉटमेंट ना दियो, नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, सब कोई बंदा नहीं है। राइट, अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मिलना चाहिए था 1,50,000। चलिए मैं बेटे क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अलॉटमेंट मिलना चाहिए था आपको 1,50,000, अलॉटमेंट मिलना कितना चाहिए था बेटे 1,50,000, और ऑलरेडी पहले मिला हुआ 1,20,000, तो कितना रह गया बेटे 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 रुपीज। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन हमने क्या चेक किया था कि आप आटा की कैलकुलेशन कैसे करते हो बेटे, और दूसरे क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा है कि आप पेमेंट कॉल में कैसे एडजस्ट करें, कि अगर पेमेंट आपका एक्सेस आ रही है, अलॉटमेंट से ज़्यादा जा रही है, तो उसे आप कॉल में कैसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बेटा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें भी प्रीमियम भी है, इसमें आपका प्रीमियम, आपने शेयर्स इशू किए 60,000, एप्लीकेशन आ रही है आपके पास 82,000 शेयर्स की। 30 को आपने दिए 20, 50 को दिया आपने 40, और जो बाकी 2,000 उसे आपने रिफंड कर दिया। रमेश हु अप्लाइड, डिफरेंस सुन लो बेटा, पिछले क्वेश्चन में अलॉटेड दे रखे थे, आपने अप्लाइड निकाले, इस क्वेश्चन में बेटा अप्लाइड दे रखे हैं, आपको अलॉटेड निकाल रहे हैं। पॉइंट सुरेश, जो बेटा 600 शेयर अलॉटेड है कैटेगरी बी और वो कैटेगरी ए, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ये बेटा 2009 में क्वेश्चन आया है। आपको सिर्फ क्या करने हैं, अमाउंट बताना है कितना अमाउंट अलॉटमेंट में आपको मिलेगा। चलिए करते हैं प्रॉपरली। पहले बेटा ये बताओ कि कितना पैसा अलॉटमेंट में ड्यू है। आपने शेयर अलॉट किए 60,000, और अलॉटमेंट मनी है आपकी 5 रुपए की, तो 60 × 5, ये अमाउंट होगा बेटे 3 लाख। आपके पास कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी आई होगी जो आपने अलॉटमेंट में जस्ट की होगी बेटे, एक्सेस एप्लीकेशन, राइट। कितने शेयर्स के, 30 को दिए 20, 10 यहाँ पे और 10 ये रहे, तो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए। तो बेटा 60,000 रुपये आपके पास एक्सेस भी है, तो ये रह गया अमाउंट 2,40,000। ठीक है जी, कितना बचा बेटे, ये अमाउंट बचा 2,40,000। चलिए, हाँ जी, अब देखते हैं बेटा किस आदमी ने अलॉटमेंट नहीं दी। एक बंदा है रमेश, बिलोंग टू द कैटेगरी 1, अप्लाइड 900 शेयर। क्वेश्चन बेटा अप्लाइड से तो नहीं करते हैं, क्वेश्चन अलॉटेड से करते हैं। पहले इसके अलॉटेड निकालना, और किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैटेगरी 1 से बेटा बिलोंग। तो इफ, अब यहाँ पे अलॉटेड निकालना, तो इफ अप्लाइड 3, देन अलॉटेड, अलॉटेड बेटा कितने हैं, 2, राइट। इफ अप्लाइड 1, अलॉटेड बेटा 2/3, और इफ अप्लाइड 900, देन अलॉटेड आगे बेटे 600, 600 शेयर्स अलॉटेड। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की थी, तो आपको बेटे 3,000 रुपये नहीं मिले, पर आपके पास कुछ एक्सेस पैसा है इसका। हाँ, ठीक है बेटे, इसने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया,
आप इसको 600 शेयर दे रहे हो, तो 300 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी है कितने की? एप्लीकेशन मनी 3 रुपए। तो 900 रुपीज आपके पास एक्सेस है। तो फाइनली जो आपको अलॉटमेंट पे नहीं मिला इसका अमाउंट, वो 2100 रुपीज नहीं है। तो माइनस कितना करोगे बेटे इसका? 2100। अब एक और आदमी भी है, 600 शेयर्स, बट वो अलॉटेड है और बिलोंग करता है कैटेगरी 20। 600 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दी, 600 इंटू 5, 3000 रुपये आपको नहीं है। कैटेगरी बी से बिलोंग करता है, उसमें भी अप्लाइड आता है। तो इफ अलॉटेड 4 अलॉटेड बेटे कैटेगरी बी में अलॉटेड 4 है, तो 5 आपके बेटा अप्लाइड। तो 1 है तो 5/4, और अगर 600 है तो आपके अप्लाइड आ गए 750। डिफरेंस समझ रहे हो ना बेटा? क्या अप्लाइड दे के तो अलॉटेड निकाल लिए, अलॉटेड दे के तो अप्लाइड निकाल। और मेरे पास एप्लीकेशन मनी एक्सेस है कितने शेयर्स की बेटा? 150 शेयर्स। क्या एक्सेस है? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 3 रुपए की थी शायद। तो 750 रुपीज मेरे पास एक्सेस है। तो मुझे कितने नहीं मिले? 2250। 750 अलॉटमेंट मनी है, एप्लीकेशन मनी है। एक सेकंड बेटा, एप्लीकेशन मनी कितने की है बेटा? एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज एप्लीकेशन है और 5 ऑन अलॉटमेंट है। हाँ। और कितने शेयर्स हैं? 600 शेयर, बिलोंग टू द कैटेगरी 2। ठीक है जी। अप्लाइड आ गया बेटा इसके, 600 शेयर बिलोंग टू द कैटेगरी 2। टू की रेशो क्या थी? 5:4। तो ये हो गया आपके 150, 750। 750 अप्लाइड है। 150 इंटू एप्लीमेंट, सॉरी, 150 इंटू 3 बेटा कितना होता है? 750 नहीं होता। 150 इंटू 3, 450। तो 3000 माइनस 450, 2550। तो कितना पैसा नहीं मिला बेटा आपको? 2550 ये भी नहीं मिला। तो बेटा मिला कितना? 2,35,350। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 2,35,350। तो बेटे पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि पेमेंट कैसे निकाला, अलॉटमेंट में नहीं मिली तो कैसे करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बेटे पेमेंट अलॉटमेंट की कॉलम भी जस्ट हुई थी। और तीसरे क्वेश्चन में दो बंदे थे जिसने अलॉटमेंट नहीं थी, बट एक के अप्लाइड दे रखे थे, मैंने अलॉटेड निकाल लिए। दूसरे के बेटे अलॉटेड दे रखे थे, मैंने उसके अप्लाइड दिया। राइट। यस बेटे। तो बेटे हम बात करते हैं अगर केस हो अंडर सब्सक्रिप्शन का। 40,000 शेयर्स थे, ऑप्शन आई बेटे इतने शेयर्स 90 से, तो क्या 90 कितने? 36 है, उससे तो ऊपर ही है। 1 शेयर बेटे ऐसे हैं, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑल्सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और सोहन के बेटे अप्लाइड थे 500 शेयर, डिड नॉट पे द बेटे फर्स्ट एंड फाइनल। तो 500 शेयर अप्लाइड है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो लॉटरी बेटे 500 ही होते होंगे। तो ये तो सिंपल है, सारा क्वेश्चन किससे होगा? ओनली 37,500 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी जो कि थी 3 रुपए की। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 37,500 इंटू 4। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, जैसे बेटा अलॉटमेंट नहीं दी वो माइनस कर लोगे। तो अब चाहो तो एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट एंड फाइनल को की ड्यू की एंट्री, और बेटे फर्स्ट एंड फाइनल को कितने शेयर नहीं दी? एक 500 वो, 1000 वो बेटे, 1500 शेयर ने फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दी, तो वही माइनस हो गया। अलॉटमेंट देने वाले शेयर हैं 1000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना देने वाले शेयर हैं बेटे 500। तो टोटल बेटे 1500 शेयर में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं थी। ठीक है जी। तो ये बेटे हमने जब पढ़ाई करी, ये भी बेटे हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में, कैसे एडजस्ट करते हैं बेटे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, और कैसे कैलकुलेट करते हैं अलॉटमेंट का अमाउंट। राइट बेटा।
बाय।